नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चालोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास करके उन राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है जो राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। राष्ट्र रहेगी तो हम सब रहेंगे, इसलिए राष्ट्र प्रथम सबके लिए पहली आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस तथाकथित इंडिया अलायंस के ऊपर। क्या सनातन के शराब से इंडिया अलायंस साफ होने जा रहा है? क्या इंडिया अलायंस खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है? क्या 2024 चुनाव से पहले इस इंडिया अलायंस का खात्मा हो जाएगा? जी हाँ, दरअसल ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, और यह कयास कोई नया नहीं है। यह कयास उसी समय से लगना शुरू हो गया था जिस समय इस बात का घोषणा हुआ था कि इस देश में तमाम मोदी विरोधी दलों का एक अलायंस बनेगा। जी हाँ, और इसका जो ठेकेदार था, इस इंडिया अलायंस को, इस मोदी विरोधी दलों को एक मंच पे लाकर इस तरीके का कोई नया अलायंस बनाने का जिनको ठेका मिला था, अब वही ठेकेदार इस इंडिया अलायंस से दूर भागते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। दरअसल आप सभी को पता होगा कि ये जो पूरा जो मोदी विरोधी दलों का जो एक अलायंस बना था, उसका शुरुआत नीतीश कुमार जी ने ही किया था। उसके पीछे का जो भी कारण हो, लेकिन इस पूरे अलायंस को बनाने का जो ठेका मिला था वो नीतीश कुमार जी को मिला था। अब वो ठेका कांग्रेस पार्टी ने दिया था या लालू प्रसाद यादव ने दिया था या ममता बनर्जी ने दिया था, वह अलग विषय है, लेकिन ठेकेदार वही थे। उन्हीं के अथक प्रयासों से अपने प्रदेश के काम धंधे को छोड़कर पूरे देश में भटकने के बाद कई जगह तो वो इसके लिए बेइज्जती विषय है, उनका घनघोर बेइज्जती हुआ। जैसा कि उड़ीसा में आप सभी को पता होगा कि गए थे नवीन पटनायक जी को इस मोदी विरोधी दलों के अलायंस में शामिल करने की न्योता देने, और इनको 1.5 एकड़ जमीन देकर और खाना खिलाकर इनको विदा कर दिया गया था। उसी तरीके से केसीआर, तो तेलंगाना के सीएम थे के चंद्रशेखर राव, वह भी पटना आए हुए थे इसी तरीके का मोदी विरोधी एक गठबंधन बनाने के लिए, जिनके साथ पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से नीतीश जी उठक और बैठक कर रहे थे। अरे उठिए ना तो बैठिए ना, उठिए ना तो बैठिए ना, तो सब आपने देखा। उन्होंने भी नीतीश कुमार जी को भाव नहीं दिया, वहां से भी इनको बेइज्जती सहना पड़ा। उसके बाद आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी इनके साथ नहीं आए। दरअसल ये जब इंडिया अलायंस बना था, जब इसका नाम भी नहीं पड़ा था इंडिया अलायंस, उसी समय से ही कयास लगाया जा रहा है कि यह अलायंस नहीं चलने वाला है। और वो इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि इस अलायंस में जितने भी दल शामिल है, वो सब दलों का एक दूसरे दल के लिए किसी तरह का कोई सम्मान का भाव नहीं रखते हैं। एक दूसरे दल के लिए कोई कुछ भी अपना त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। इस अलायंस में जितने भी दल शामिल है, सबका एक ही सोचना है कि हम जीते, इसके लिए तुम मर जाओ। हमें आगे बढ़ना है, इसलिए तुम शहीद हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। इस अलायंस में जितना भी दल शामिल है, सबका यही एक उद्देश्य है। और उसी समय यह कयास लगाया जाने लगा कि यह अलायंस नहीं चलने वाला है। लेकिन अब जबकि इस अलायंस का 3 मीटिंग हो चुका है, पहला मीटिंग तो पटना में ही हुआ था 23 जून को, उसके बाद दूसरा मीटिंग बेंगलुरु में हुआ था, तीसरा मीटिंग मुंबई में हुआ था, और उसके बाद से कोई मीटिंग अब तक नहीं हुआ था, क्योंकि इस अलायंस में जो सबसे बड़ा दल शामिल है, जो राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी, उनको ऐसा लग रहा था कि जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, उनमें से वो 4 राज्यों में जीतने वाले हैं, और जीतने के बाद इन क्षेत्रीय छत्रपों को अपने इशारे पे नचवाएंगे। लेकिन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बिल्कुल उल्टा हो गया है, और परिणाम ऐसा आया कि अब ये क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस पार्टी को अपने इशारे पे नचवा रही है, और कांग्रेस पार्टी नाचने को मजबूर है। नाचने को मजबूर तो पहले भी थे। ये कांग्रेस पार्टी, जिनका दिल्ली और पंजाब के स्टेट लेवल के तमाम बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के सख्त खिलाफ थे दिल्ली सर्विस बिल पे, उन 2 स्टेट के नेताओं को नजरअंदाज करके कांग्रेस पार्टी 2024 चुनाव के मजबूरी के कारण उस केजरीवाल को समर्थन दिया,
जिस केजरीवाल से इनका 36 का आंकड़ा पंजाब और दिल्ली में है। और वही स्थिति अब हो गई है कांग्रेस का। अगर कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में जीत जाती तो बिल्कुल जैसा कांग्रेस सोच रही थी उसी तरीके का माहौल रहता। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इन क्षेत्रीय छत्रपों को अपने उंगली पे नचाता, अपने इशारे पे नचा पाता। अब विडंबना देखिए कांग्रेस पार्टी का कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में लड़ी, जबकि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और जदयू नीतीश कुमार जी का पार्टी, इनके साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे दल, ये सब 3 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लड़े। इन तीनों राज्यों के चुनाव में अखिलेश यादव के एक भी उम्मीदवार का जमानत नहीं बचा। अरविंद केजरीवाल जो कि 200 सीटों पे लड़ा था, एक भी उम्मीदवार का 205 सीटों पे लड़ा था। 205 सीटों में से 202 सीटों पर इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 3 सीटों पर उम्मीदवार सिर्फ जमानत बचा पाए हैं। नोटा से भी कम वोट मिला है अरविंद केजरीवाल को। वही स्थिति अखिलेश यादव का था और वही स्थिति जदयू का था, नीतीश कुमार जी के पार्टी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं है। वो बेशक हार गया है लेकिन उनको वोट मिला है, उनके सीटें आई है तीनों ही राज्यों में। अभी भी वो तीनों राज्यों में सबसे बड़े मुख्य विपक्षी दल है। तेलंगाना में उनका प्रचंड जीत हुआ है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल अभी भी कांग्रेस पार्टी को ही अपने उंगली पे नचवा रहा है और कांग्रेस नाच रहा है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 3 तारीख को शाम में घोषणा किया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कि 6 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है इस देश के लिए, खास करके इस देश के सनातनी वर्गों के लिए 6 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है। अगर 6 दिसंबर नहीं होता इस देश में, जो आने वाला 2024 में 22 जनवरी का जो तारीख है वो 22 जनवरी का तारीख भी नहीं होता। 6 दिसंबर के दिन इस देश में बाबर का वह नामो निशान, वह पहचान ध्वस्त हो गया था। हजारों राम भक्तों ने उस बाबरी की पहचान को निस्तो नाबूद कर दिया था। उसी 6 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी अपने इस अलायंस का मीटिंग, 4था मीटिंग बुलाने का ऐलान किया। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह ऐलान किया कि 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस का अगली बैठक होगी। इस अलायंस के जो कांग्रेस पार्टी के बाद जो सबसे बड़े दल है, जो मजबूत दल है, जो मजबूत नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उनमें से 6 पार्टियों ने तत्काल प्रभाव से बिल्कुल डिनाई कर दिया। एकदम से कांग्रेस पार्टी के मुंह पे एक झनाटेदार थप्पड़ मारा और सीधा सीधा मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे मीटिंग में। उनमें वह अखिलेश यादव भी है जिन्होंने इस तीनों विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार की जमानत नहीं बचा पाया। उसने भी कांग्रेस पार्टी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वहीं ममता बनर्जी, वो तो शुरू से ही पूरे इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी का दबदबा न हो यह चाह रही है। और एक चीज और है, इस पूरे इंडिया अलायंस में जिस दिन भी सीटों की चर्चा हो गई, जिस दिन सीटों का बंटवारा पे चर्चा होगा और उसके बाद जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होगा और जैसे ही किसी भी कारणवश राहुल गांधी का अगर नाम आता है तो सबसे प्रथम नेता जो अगर विरोध करने वाली होगी वह ममता बनर्जी होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी किसी भी कीमत पे राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। और चाहे कोई भी कर ले, लालू यादव भी कर लेगा, क्योंकि लालू यादव को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसको तो सिर्फ इस बात से लेना देना है कि किस तरीके से बिहार से नीतीश कुमार बाहर निकले और बिहार के मुख्यमंत्री पद पे उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव बैठे। उनका पूरा मेन एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि बिहार का मुख्यमंत्री का पद किस तरीके से उनके बेटे के हाथ में आ जाए, इसलिए वो स्वीकार कर लेगा। 1 मिनट के लिए अखिलेश यादव भी स्वीकार कर लेगा, अरविंद केजरीवाल भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन ममता बनर्जी कतई स्वीकार नहीं करेगा राहुल गांधी का नेतृत्व। इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। उधर डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने भी मना कर दिया, झारखंड के नेता हेमंत सोरेन ने भी मना कर दिया।
और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि जो इस पूरे इंडिया अलायंस का ठेकेदार बन के घूम रहा था शुरू में, वह नीतीश कुमार जी भी मना कर दिए। उन्होंने कह दिया कि भाई हम बीमार हैं, हमें बुखार हुआ है और हम नहीं आएंगे इस मीटिंग में। और आप याद कीजिए, इससे पहले भी जब मीटिंग एक हुई थी दिल्ली में, जिसमें इन्होंने इस देश के 14 वरिष्ठ पत्रकारों का हिट लिस्ट जारी किया था इस इंडिया अलायंस ने, उस मीटिंग से पहले भी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, जो कि उसका मेंबर थे, उन्होंने भी यह कहकर उस मीटिंग का बायकॉट किया था कि मेरा तबीयत खराब है और हम इस स्थिति में नहीं है कि हम दिल्ली जा सके। जबकि उसी दौरान ललन सिंह जी नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में कई जिलों का भ्रमण कर रहे थे। वही स्थिति दोबारा से नीतीश कुमार जी उसी तरीके का काम कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी इस बैठक में शामिल होने के लिए यह कहकर मना कर दिया कि हमें बुखार है, हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, वही नीतीश कुमार जी इस बैठक से 2 दिन पहले ही बिहार में कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए और अन्य कार्यक्रमों में भी नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो जब सब काम कर ही रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार जी इस मीटिंग में नहीं भाग ले सकते थे? लेकिन नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी समझ में आ गया है कि ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस जो हम बनाए हैं, यह चलने वाला नहीं है। क्योंकि इस इंडिया अलायंस को सनातन का महाश्राप लगा है। जब से यह इंडिया अलायंस बना है, या इसके बनने से पहले से ही इस इंडिया अलायंस में जो दल शामिल है, इनके कुछ नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का वो गौतम पाल हो, चाहे बिहार में आरजेडी का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हो, या तमिलनाडु में एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन हो, उनका सांसद हो उदय, जो पता नहीं क्या क्या नाम, उन सब का नाम भी तो ऐसी होते हैं। ये सब के सब एक तरह से खुलकर सनातनियों को गाली देना शुरू कर दिया, बिल्कुल नाम लेकर गाली देना शुरू कर दिया। उससे एक ऐसा माहौल बन गया इस देश में, जिसका परिणाम इन 3 राज्यों के चुनावों में स्पष्ट तौर पे दिखा है। और इन चुनावी नतीजों के बाद से इन इंडिया अलायंस के दलों के अंदर ऐसी घबराहट है, ऐसा डर का माहौल बन गया है कि इन लोगों का अब हिम्मत नहीं हो रहा है कि वह इस इंडिया अलायंस में के किसी भी मीटिंग में शामिल हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी को 6 तारीख का जो मीटिंग था वह कैंसिल करना पड़ा। सनातनियों का ही डर था, सनातन का ही श्राप था कि इस इंडिया अलायंस के मुंबई मीटिंग में जो कुछ प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें यह था कि इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को मिलाकर एक जनसभा होगा, एक रोड शो होगा, एक मार्च निकाला जाएगा, वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। सनातन का ही डर था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने किसी भी इंडिया अलायंस के नेताओं को जनसभा करने की तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में एंट्री करने तक की अनुमति नहीं दी। फिर भी इनका सनातन द्रोह इतना बड़ा था कि पूरे हिंदी पट्टी राज्यों से साफ हो गया है। और इसी बात का डर अब इन क्षेत्रीय छत्रपों को भी लगने लगा है। इनको भी समझ में आने लगा है कि अगर जिस तरीके से इसमें कुछ हिंदू द्रोही नेता शामिल है, अगर उनके साथ हम रहे तो आने वाले चुनावों में हमारा भी स्थिति यही होगा। दूसरा डर इनका यह हो गया है कि हिंदू तो हमें वोट देगा नहीं, हिंदू तो हमें लतियाएगा ही लतियाएगा, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पाले में जा रहा है, कांग्रेस के तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है, वह और बड़ा चिंता के विषय है इन क्षेत्रीय छत्रपों के लिए। और ऐसा होता है कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ चला जाता है और हिंदू वोटर इनको लतिया देता है, तो फिर इनकी तो पूरी राजनीतिक वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये चाहे जितने भी क्षेत्रीय छत्रप है, चाहे अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, डीएमके हो, उदयनिधि स्टालिन हो, या उनके बाप एमके स्टालिन हो, इन सबका हाल उसी तरीके का हो जाएगा जिस तरीके से अभी तमिलनाडु में तेलंगाना में बीआरएस का हुआ है। बीआरएस सिर्फ इसलिए हारा है तेलंगाना में
क्योंकि उनको जो मुस्लिम वोट मिलता था वह मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस को चला गया। और तेलंगाना में मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस से भी आगे बीआरएस इतना जा चुका था कि हिंदू वोटर ऐसे ही उनसे पहले ही अलग हो गया। तो ना तो हिंदुओं ने उनको वोट दिया और ना ही मुसलमानों ने। उसका नतीजा यह हुआ कि वह बीआरएस, वह के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने तेलंगाना राज्य बनवाया, जिन्होंने उस राज्य के लिए लड़ा, उनके कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी, वह के चंद्रशेखर राव सिर्फ मुख्यमंत्री पद ही नहीं, अपना विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। और शायद इन्हीं सब बातों को देखकर, इन्हीं सब मसलों को देखकर ये जो इंडी अलायंस में शामिल जो दल हैं वह अब इस बात से घबरा रहे हैं और वह चाहते हैं कि अब किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ कोई मंच शेयर ना करे, इन हिंदू द्रोहियों के साथ कोई मंच शेयर ना करे, जिससे उनके राजनीतिक वजूद पे किसी तरीके का कोई संकट आए। नीतीश कुमार जी से पूछा गया पटना में कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आप इस मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं सब झूठा खबर है। हम तो चाहते हैं कि मीटिंग में हम जाएं, जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, लेकिन हमको बुखार लगा था ना जी, इसलिए हम नहीं जा पाए जी। अरे मीटिंग में शामिल होने के लिए बुखार लगा था, खाली कैबिनेट बैठक के लिए नहीं लगा था, भ्रमण करने के लिए, दौरा करने के लिए नहीं लगा था। दरअसल नीतीश कुमार जी के चेहरे पे कुछ और है और मन में कुछ और। वो जब बोलते हैं ना तो उनके जो मुंह से बात निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ गले से ऊपर का होता है। जो उनके गले से नीचे जो है, जो सोचते हैं, वह कभी बाहर नहीं निकल पा रहा है अभी तक, और शायद वो निकलेगा भी नहीं। क्योंकि जिस तरीके का चुनावी परिणाम उनको मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, खास करके अपने पार्टी के लोगों के लिए, उससे उनको पूरा समझ में आ गया कि भारत की राजनीति में, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पे उनकी हैसियत क्या है, उनके पार्टी का हैसियत क्या है। इसलिए मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि यह अलायंस 2024 तक रहेगा। तो आगे देखिए क्या होता है, रहता है या खत्म हो जाता है। ऐसे जो सनातन का श्राप है वो इनको लग चुका है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।